बताएंगे नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण मोहिल है। विवेकानंद आश्रम के पास है। विवेकानंद आश्रम के पास है, जी रोड में रहते हैं। सर आप सेराजेम कितना समय से आ रहे हैं? 7 अगस्त 2024। लगभग कितना दिन हो गया? मुश्किल से 2.5 महीने। 2.5 महीना। 2.5 महीने में आपको क्या क्या बदलाव आया, थोड़ा जोर से बोलेंगे। मेरा मेन जो बीमारी थी, हाँ डिस्क क्रैक हो गया, डॉक्टर ने बताया, एमआरआई वगैरह कराया था मैंने। सुनिएगा, डिस्क क्रैक हो गया, तो डिस्क क्रैक के लिए क्या किए? नहीं, उन्होंने बोल दिया आपका ऑपरेशन संभव नहीं है, आप एजेड हैं, बहुत ज़्यादा उम्र है और इसका कोई चारा नहीं। आपका ऑपरेशन संभव ही नहीं, ऑपरेशन होना चाहिए लेकिन आपका उम्र हो गया। फिर मैं उसी वक्त तो वैसे ही मैं रिटायर आदमी, मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं, एक बच्चा है, तो मैं ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि मैं इन हालात पे क्या करूँ। फिर भी मेरा बच्चा जो कुछ भी करना था, इलाज जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर के पास लेके गए, यहाँ पर कोटा में है, नाम भी बता रहा हूँ, उनका नाम शकील है, और भी लोगों से इलाज कराया गया। 1 महीना में मुश्किल से 35-36 दिन उन्होंने इलाज किया। फायदा पहुंचा था, पहुंचा नहीं बोलता मैं, आयुर्वेदिक में इतना है तासे, मगर उसके बाद मेरा पेट फूलने लग गया। मैंने उनको रात इसको फायदा बोलेंगे कि नुकसान बोलेंगे? हमें तो फायदा समझ में नहीं आया। नहीं, हम एक बीमारी के लिए गए और फिर दूसरा भी बीमारी आ गया, तो उसको फायदा बोलेंगे कि नुकसान बोलेंगे? इसीलिए मैं आगे आ रहा हूँ। अपन किसी भी दवा को, डॉक्टर को ये ना कहें कि वो अनसक्सेस दे करके, वो उनका ड्यूटी, उनका काम है। बहरहाल मैं डिप्रेशन में आ गया। 1 महीने बाद सब सोए रहते थे, मैं रात भर बैठे रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। उसके चंद दिनों के बाद मेरा नहाना, लेटरिन, मोशन ऑटोमेटिक ब्रेक हो रहा था। मुझे कमरे में नहलाया जा रहा था, मुझे कमरे में लेटरिन कराया जाता, जहाँ मैं सोता था वहीं मैं खाता था। बहरहाल बताने का मतलब ये चाह रहा हूँ, मैं उन सारी अवस्थाओं से मैं निकला, और भी आप सबों की जैसे बहुत सारे मेरे चाहने वाले। एक बार देखिए, यानी जो बीमारी एक था, बीमारी क्या था? रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ? उनको इलाज करने के क्रम में थोड़ा दर्द तो कम हुआ, पर बीमारी तो ठीक नहीं हुई। फिर पेट फूला, डिप्रेशन हुआ, मतलब मानसिक बीमारी हुई। फिर क्या हुआ? टॉयलेट और यूरिन रुकना शुरू हो गया। उसके बाद इनको घर के रूम में कैद होना पड़ा। ये एक मजबूरी थी, है ना? जेल तो नहीं था, पर लेकिन एक मजबूरी थी, सही ना? फिर अंकल नहाना, बाथरूम जाना उसी रूम में होता था। मैं तो अपने परिवार को समझता था कि ये लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं। सुनेगा गौर से आप सब, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को समझता था, अपने बाल बच्चों को, कि शायद मुझे अब ये लाइक नहीं कर रहे हैं, जो भी है, या मेरे को कम सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा दिमाग यानी हमें पसंद नहीं कर रहा, ऐसे परिवार के बारे में आप सोचते थे? दुआ तो होती है, आप आ गए देखने के लिए काफ़ी लोग आ रहे थे मुझे, कैसा हो गया अचानक। अल्लाह का एहसान हुआ कि बोलते हैं दुआएं भी काम आती है, ये बात सच है, बिल्कुल वक्त झूठ नहीं है। उसी दरम्यान में मुझे कहीं पर और भी बताया कि फलानी जगह जाना है, बाबा की समाधि में, और एक जगह। मेरा एक सालों बेचारा चल दिया दुनिया से। 21 दिन वहाँ चल दो, बाकी मेरे पर डाल दो बोला। उसने मेरा मनोबल बढ़ाया। कहाँ पे? सेराजेम आने के लिए? नहीं, सेराजेम तो मेरी घटना चक्र जो है 2012-13 से मेरी घटना है। मैं टाके में गिरा था, उससे फिर क्या हुआ आगे? मैं गया, थोड़ा बहुत वाकई में मुझे वहाँ से रिलीफ मिला। रिलीफ मतलब दिली तसल्ली और शानदार चलने फिरने के लायक। उसके बाद मैं सर सेराजेम में आने से आपको क्या बदलाव आया, ये बताएंगे? सेराजेम में आने के बाद में मेरी मेन पिक्चर जो विगत 20 साल से है, वो शुगर और बीपी, ये तो टोटल क्योर हो गई। शुगर और बीपी मतलब अभी एक ही बीमारी थी रीढ़ की हड्डी में, पेट फूला, मानसिक टेंशन बढ़ा, इतना झंझट हुआ। अब तो सुने, उसके बाद बीपी भी हुआ, शुगर भी हुआ। शुगर की दवाई और बीपी की दवाई कितने दिन से खा रहे थे? 20 साल हो गया। 20 साल, कितने साल? 2005-2006, दो मेरे को याद। 20 साल से दवाई खा रहे हैं। अभी यहाँ आने से क्या फायदा हुआ? वो दोनों गायब हो गई। मैंने जब बार जांच करवाता हूँ, तो डॉक्टर से पूछा, मैं दवा बंद कर, बोल दो, तो एलोपैथी वाले दवाई अभी बंद नहीं किए हैं,
पर इसके कारण से सेराजिन के कारण से शुगर बीपी नॉर्मल हो गया। इसके अलावा सर आपके यूरिन का प्रॉब्लम बताइए।